So good morning students, welcome to our next class and thanks to be the part of our last two classes. ठीक है, तो लास्ट दो क्लासेस में हमने अपने बेसिक की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और आई होप कि मैंने जो कुछ भी आपको बेसिक्स के बारे में समझाया वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, लास्ट दो क्लासेस में हमने देखा था स्ट्रक्चर्स के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। चार स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH, जिनमें दो का यूज हम करते हैं किसके लिए, आंसर्स के लिए। सिंपल और नेगेटिव का यूज किया जाता है आंसर्स के लिए और इंटेरोगेटिव और WH का यूज करते हैं हम किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। ठीक, उसके बाद हमने सब्जेक्ट देखा था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार होते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फिर हम मेन वर्ब की तरफ गए, हमने मेन वर्ब को देखा कि मेन वर्ब क्या होती है। ऑब्जेक्ट की तरफ गए, फिर ऑब्जेक्ट देखा किस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद में हमने एक्सटेंशन को समझा और फिर लास्ट में जो था मैंने आपको केसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। हमने केसेस को भी देखा था तो उनको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव और साथ में ऑब्जेक्ट। अब हम आज अपनी पहली हेल्पिंग वर्ब शुरू करेंगे। ठीक, तो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब है कैन। ठीक, शुरू करते हैं अपन इसकी आईडी के साथ में। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। याद रखना है आपको कि जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको सकता है, सकती है, सकते हैं, पाता है, पाती है, पाते हैं मिलेगा, तो उसके लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ठीक, फॉर्मूला, फॉर्मूले में हमेशा हम सिंपल वाला स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट एस, हेल्पिंग वर्ब हमको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैन पढ़, तो हमने कैन रख दी है। यहाँ पे आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक, उसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होते हैं राइट वे ऑफ यूज, कि इस हेल्पिंग वर्ब का राइट वे ऑफ यूज क्या है। एक्सप्रेशन जो हम हेल्पिंग वर्ब्स को होता है दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, या तो उसके आईडी के हिसाब से या उसके एक्सप्रेशंस के हिसाब से। कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसेस में कि जहां हम आईडी मैच नहीं कर पाते, जहां हमारी आईडी जो है वो मैच नहीं हो पाती है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशंस है वो हमेशा राइट वे ऑफ चलते हैं, राइट वे चलते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन की अगर बात करें, अगर मैं बात कर लूं क्षमता की, अगर मैं बोलूं क्षमता मतलब होता है पावर। अगर मैं बोलूं कि मैं ये टेबल उठा सकता हूं, यहाँ मेरी किसकी बात हो रही, क्षमता की बात हो रही। क्या यूज करूंगा सेंटेंस में, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। उसके बाद योग्यता, जैसे मैं बोलूं कि आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूं। ठीक है, अब जैसे एक्सप्रेशंस की बात की तो अभी तो सारी आईडी मैच हो रही है, लेकिन हम एक सेंटेंस को हिंदी में कई तरीके से बोल देते हैं। इसका मतलब एक ही रहेगा, मतलब एक ही निकलेगा, लेकिन हम उसको वैरायटी ऑफ टाइप में बोल देते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मैं बोलूं हिंदी में मैं कार चला सकता हूं, इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूं कि मैं कार चला लूंगा। इसी सेंटेंस को मैं एक प्रकार से और बोलूं तो मैं बोलूं कि मैं कार, मुझसे कार चलाते आती है, या मैं बोल दूं मुझसे कार चलाते बनती है। अब इन चारों सेंटेंस का मतलब एक ही निकलेगा, आई कैन ड्राइव अ कार। तो हिंदी में हमारे पास में वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होते हैं बोलने के लिए, है ना। तो हम सिर्फ आईडी के हिसाब से चलेंगे तो कभी कभी आईडी ऐसा होता है कुछ सेंटेंस सुन के या कुछ सेंटेंस बोल के हमें लगता है कि आईडी मैच नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशंस जो होंगे वो हमेशा हमारे साथ ही चलेंगे और एज इट इज चलेंगे। तो हमें अपने एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग भी चलना है और आईडी के हिसाब से भी, आप दोनों तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आपको ट्रांसलेट करते नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही बताया। तो हमने अब इसको क्या करना है, मैं आपको चार सेंटेंस ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम सिंपल को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, नेगेटिव को किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, और इसी तरह इंटेरोगेटिव और WH को भी किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पहला सेंटेंस लिख रहा हूं। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक पहला सेंटेंस लिख दिया है, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर सबको पता है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंपल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सिंपल। अब हमें इसको सिंपल के
फॉर्मूले के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल का फॉर्मूला वैसे भी हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम। तो हम के लिए अपन क्या यूज करेंगे? वी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या रखनी है हमको? हमारी हेल्पिंग ऑफ, जो ऑलरेडी क्या पढ़ रहे हैं अपन? कैन। क्यों? जब मैंने आपको बताया था कि जब भी सकता है, सकती है, सकते हैं लास्ट में आएगा किसी भी सेंटेंस की, तो उसके लिए हेल्पिंग ऑफ क्या लगाएंगे? कैन। तो हमारी यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ क्या आ जाएगी? कैन। उसके बाद थर्ड मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? क्रिया हो रही है बोलने की। ठीक, तो बोलने को अपन क्या बोलते हैं? स्पीक। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 अपना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना? देखो अपन ने सकता है के लिए कैन यूज कर लिया, बोलने के लिए स्पीक यूज कर लिया, हम के लिए हमने क्या यूज कर लिया? वी, सब्जेक्ट। अब बचा क्या हमारा? अंग्रेजी। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या रख देना है? अपना ऑब्जेक्ट, जो क्या है? इंग्लिश। तो इस तरीके से सेंटेंस पूरा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं यहाँ पे नेगेटिव में लिख दूं, ठीक है, फिर अपन उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, अब मैं यहां लिख रहा हूं हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, जो क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब हम इसको नेगेटिव के स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। अब नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या आएगा अपना? हम के लिए क्या यूज करेंगे? वी। फिर उसके बाद में सेकंड में आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? कैन। तो ये हमने कैन लगा दिया। फिर उसके बाद नंबर 3 पे क्या आएगा? नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए नॉट भी लगाना पड़ेगा। आपके स्ट्रक्चर में सारी चीजें लिखी है। उसके बाद में आपको थर्ड नंबर पे क्या आएगी? मेन वर्ब। कौन सी क्रिया हो रही है? बोलने की। तो बोलने के लिए क्या लगाएंगे अपन? स्पीक, जो कि क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया हो रही थी? बोलने की। क्या लगा दिया अपन ने? स्पीक। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या बचा? ऑब्जेक्ट, जो क्या आ जाएगा? इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने दोनों ही सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। आप मिला सकते हैं स्ट्रक्चर को, आप मिला सकते हैं फॉर्मूले को। कि सबसे पहले हमने सिंपल स्ट्रक्चर देखा था, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला ये लिखा था, सब्जेक्ट हमने क्या रखा? हम के लिए वी। फिर सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हमने कैन रखी। फिर थर्ड नंबर मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही थी? बोलने की, इसीलिए हमने स्पीक रख दिया। फोर्थ नंबर पे आपका ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हमने क्या रख दिया था? अंग्रेजी। ठीक, उसके बाद हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, सेकंड अपना सेंटेंस था जो कि नेगेटिव सेंटेंस था। क्या रखा हमने? सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर हमने कैन, फिर साथ में नेगेटिव था तो नॉट, फिर स्पीक और इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने दोनों ही सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए थे। ठीक, अब हम देखते हैं अपना थर्ड सेंटेंस। अब मैं आपके सामने थर्ड सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो? ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके सामने, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं, जो कि हमारा थर्ड सेंटेंस है। अब इसको हमें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। चलेंगे, क्या स्ट्रक्चर है ये? इंटेरोगेटिव। चलेंगे किसके हिसाब से? इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या आएगा? इंटेरोगेटिव में क्या आता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ रहे हैं अपन? कैन। तो हमको क्या रखना है? कुछ सेंटेंस के लास्ट में क्या रह सकता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? कैन। उसके बाद हमको क्या रखना है? अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप। तो फिर आ जाएगा अपना आप। ठीक है, फिर उसके बाद में नंबर थर्ड पे क्या आएगा आपका? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? खेलने की। तो ये रख दिया अपन ने प्ले, कैन यू प्ले। और उसके बाद
लास्ट में क्या बचा आपका ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखाए थे, आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो आप उन नोट्स से मैच कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, सबसे पहले इंटेरोगेटिव में क्या रखने बोलता है अपन को, हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद में आपको क्या रखने बोलता है, सब्जेक्ट, जो कि आप हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपको क्या रखने बोलता है, मेन वर्ब। और फोर्थ नंबर पे रखने बोलता है आपको ऑब्जेक्ट। तो कैन यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, एक और सेंटेंस अब हम देख लेते हैं, अपना लास्ट सेंटेंस, जो कि एक WH स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आप क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है WH स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक, अब हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, WH के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले WH के फॉर्मूले में क्या आता है, WH वर्ड। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, कहाँ। तो हमें पहले क्या यूज करना है यहाँ पे, वेयर। उसके बाद में हमको क्या यूज करनी है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, कैन। फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप। फिर उसके बाद में हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खेलना। खेलने के लिए क्या यूज करेंगे अपन, प्ले। और फिर लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट, जो क्या है, ठीक है। तो हो जाएगा वेयर कैन यू प्ले क्रिकेट। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू। जैसे कि मैंने आपको कैन, जो हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि उसकी आईडी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसके एक्सप्रेशन किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना। और उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए, और मैंने चारों स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको एग्जाम बताया कि हम सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, नेगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इंटेरोगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और WH को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बट वी हैव हियर 3 मोर एग्जांपल्स। मैं यहाँ पे आपको 3 और एग्जांपल्स के बारे में बताना चाहूंगा। अब हम इनके ट्रांसलेशन को देखेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं उससे मिल सकता हूँ, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है। चलेंगे सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आप सबके पास में स्ट्रक्चर लिखें, आप मैच कर सकते हैं उससे। सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्या है, आई। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। सिंपल स्ट्रक्चर में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, कैन। अब कैन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं जब भी आएगा तो हमें कैन लगाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे कैन लगाएंगे। उसके बाद नंबर 3 क्या आता है, हमारी मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, मिलना। तो मिलने के लिए हम क्या लगाएंगे, मीट। ठीक, उसके बाद में लास्ट में देखिए, हमने यहाँ पे सकता हूं के लिए ये यूज कर लिया कैन, मैं के लिए आई यूज कर लिया, और मिलने के लिए हमने मीट यूज कर लिया। अब बचा क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। जगह किसकी बची, ऑब्जेक्ट की। और सेंटेंस हिंदी में क्या बचा, उससे। अब उससे वो एक लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो लड़के के लिए हम ही का यूज करते हैं, और लड़की के लिए सी का, लेकिन एज अ सब्जेक्ट। लेकिन हमें चाहिए क्या यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो हमें सी या ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना है। अगर सामने वाला, अभी अनकंडीशनल है, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि सामने वाला लड़का है या लड़की है, इसलिए हम ही का ऑब्जेक्ट हिम और सी का ऑब्जेक्ट हर, दोनों ही यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम लाइव किसी से बात कर रहे हैं और हमको पता है कि सामने लड़का है, तो हमें हिम लगाना पड़ेगा। अगर हमें पता है कि सामने लड़की है, तो हमें हर का यूज करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। वो मुझसे बात कर सकती है, ये भी एक क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब जब सिंपल सेंटेंस है, चलेंगे सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अपना, वह। और क्या है, किसकी बात हो रही है, सकती है आना, मतलब कि एक लड़की की बात हो रही है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, शी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं अपन, कैन। क्यों, क्योंकि लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है, तो हमने यहां पर लगा दिया आपका कैन। फिर नंबर 3 आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी क्रिया यूज हो रही है यहाँ पे, मिलने की, सॉरी मिलना बोल रहा, बात करने की ना, बात करने की क्रिया यूज हो रही है, तो अपन सेकंड सेंटेंस यूज कर रहे हैं। तो बात करने के लिए क्या यूज करेंगे अपन, यहाँ पे क्रिया टॉक। ठीक है, सी कैन टॉक। अब बचा क्या, मुझसे, है ना। तो जगह किसकी बची, ऑब्जेक्ट की। तो मुझसे के लिए अपन यहाँ क्या लगाएंगे, मी। तो सेंटेंस हो जाएगा,
शी कैन टॉक टू मी। उसके बाद थर्ड सेंटेंस अपन देखें, क्या आप उसे कॉल कर सकते हो? ठीक, तो क्या आ जाएगा? सेंटेंस कौन सा है ये? इंटेरोगेटिव। अब मैच करेंगे इसको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी आपको कि जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। ठीक, चलेंगे किसके अकॉर्डिंग? आपके पास स्ट्रक्चर लिखे उसमें चेक कीजिएगा। चलेंगे किसके अकॉर्डिंग? इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले आपको रखनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? लास्ट में। देखिए सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? कैन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप। तो आपके लिए अपन क्या यूज करेंगे? यू। उसके बाद नंबर थ्री आपकी रखती है अपन मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन सी क्रिया हो रही है हमारे यहाँ पे? कॉल। तो हमें क्या रखना है? कॉल। फिर उसके बाद नंबर 4 आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। फिर यहाँ पे वही कंडीशन है हिम या हर वाली, तो हम यहाँ पे हिम या हर दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता रहेगा कि लड़का है तो हमें हिम लगाना, लड़की है तो हमें हर लगाना, ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अब आपको बहुत अच्छी तरीके से कैन समझा दिया, एग्जांपल्स के रूप में समझा दिया, उसके एग्जांपल्स भी लिखवा दिए मैंने। सेंटेंस को, सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट भी करना आपको बता दिया है। अब मैं आपको अपने एक स्टूडेंट्स के साथ में आपको लाइव प्रैक्टिस दिखाऊंगा कैन। तो लास्ट 2 बेसिक क्लासेस में पहले हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर 4 होते हैं जो हमारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के काम आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हम इंग्लिश सीखते हैं वो ट्रांसलेटिव फॉर्म में सीखते हैं, जिसमें हम हिंदी के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। किसके बेस पे? स्ट्रक्चर्स के बेस पे। फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन बताई थी। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, फिर हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन के बारे में भी पढ़ा था। फिर उसके बाद में लास्ट जो क्लास थी हमारी बेसिक की, उसमें मैंने आपको केसेस के बारे में समझाया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव का हम किस तरीके से यूज करते हैं। और आज हमने अपनी क्लास में पहली हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट की थी कैन, और फिर मैंने कैन को पूरी तरीके से आपको समझाया और कैन के सारे सेंटेंसेस को जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखाए थे मैंने बताया कि किस तरीके से हम हिंदी के सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि अब हम चलेंगे सीधे अपने ओरल प्रैक्टिस के लिए। तो ओरल प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, इनसे मैं सारे सेंटेंस हिंदी में ओरल पूछूंगा और ये मुझे सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके बताएंगे। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? Can you meet me? आप मुझसे कब मिल सकते हैं? When can you meet me? आप मुझसे कहाँ मिल सकते हैं? Where can you meet me? मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ। I cannot play cricket. मैं गिटार बजा सकता हूँ। I can play guitar. क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हो? Can you make a tea for me? वह मेरे घर आ सकती है। She can come to my home. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अभी कैन की सारी प्रैक्टिस ओरली की। इससे पहले मैंने आपको बोर्ड में लिख के सारे सेंटेंसेस को समझाया था और अब हमने ओरल प्रैक्टिस भी कर ली है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीजें आपको क्लास से मिलती है, जो भी चीजें आज से जो चीजें सिखाई जाएगी, जितना मटेरियल आपको मिलेगा, यू हैव टू यूज इन योर डेली लाइफ। जब आप इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। अब इसके बाद में आपको इसी वीडियो में आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जो आपको ओरल प्रैक्टिस में काम आएंगे। थैंक यू and see you for the next class.